हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। डिजिटल वर्ल्ड में एक बार फिर आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। डिजिटल वर्ल्ड के टूरिज्म वर्ल्ड शो में आज आपको दुनिया के सबसे चर्चित गांव की सैर पर ले चलते हैं। जी हाँ, बात कर रहे हैं नीदरलैंड के गांव गिएथोर्न की। तो आइए चलते हैं नीदरलैंड के गांव गिएथोर्न की सैर पर। गिएथोर्न गांव में सड़कें नहीं हैं, बल्कि नहरों का संजाल है। इको फ्रेंडली गांव निश्चय ही लुभावने होंगे, इसमें कहीं कोई सख्त संदेह नहीं है। परिकल्पना होती है कि आदर्श गांव हो तो चमचमाती सड़कें हों, मूलभूत सेवाओं सुविधाओं की श्रृंखला बेहतरीन हो, कोलाहल से दूर सुरम्य वातावरण हो, प्राकृतिक सौंदर्य की आभा से परिवेश आलोकित हो रहा हो। जी हाँ, इन सभी खूबियों से लबरेज नीदरलैंड का एक गांव गिएथोर्न देश दुनिया के पर्यटन के लिए खास बन गया है। स्वप्न लोक के इस गांव में खास यह है कि गांव में सड़कों का संजाल नहीं है। सपनों के इस गांव में खूबसूरती के साथ ही सादगी भी खास दिखती है। शायद इसीलिए इसे दक्षिण का वेनिस एवं नीदरलैंड का वेनिस भी कहा जाता है। हॉलैंड नीदरलैंड का यह विशिष्ट पर्यटन स्थल बन चुका है। नीदरलैंड के गांव गिएथोर्न गांव में देश विदेश के पर्यटकों की आवाजाही हमेशा बनी रहती है। इस गांव में सड़कों का संजाल तो नहीं, अलबत्ता नहरों का गजब का संजाल है। करीब 7.5 किलोमीटर दायरे में फैला नहरों का यह नेटवर्क ही आवाजाही अथवा यातायात का सुगम मार्ग है। आदर्श गांव हो और कोई चमचमाती कार या चमचमाती बाइक न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन ताज्जुब है कि इस गांव में ना तो कोई कार है और ना ही कोई बाइक ही है। इसका एक बड़ा कारण भी है कि इस इको फ्रेंडली गांव में वाहनों को चलाने लायक सड़क भी तो नहीं है। गांव में कहीं किसी को जाना हो तो सुगम साधन बोट नाव है। इन नहरों में इलेक्ट्रिक मोटर बोट भी चलती है। इस नावों से कोई शोर शराबा नहीं होता है। गांव के बासिंदों को कहीं कोई शिकायत भी नहीं रहती। आस पड़ोस में आने जाने के लिए बासिंदों ने नहरों के ऊपर लकड़ी के पुल बना रखे हैं, जिससे बासिंदों को आस पड़ोस में आने जाने में सहूलियत रहती है। नीदरलैंड व दुनिया के इस विलक्षण गांव का उद्भव वर्ष 1230 में बताया जाता है। विशेषज्ञों की माने तो वर्ष 1170 में विकराल बाढ़ से यह इलाका अत्यधिक प्रभावित रहा। इस इलाके में आबादी की चहलकदमी पर बासिंदों को बकरियों के असंख्य सींग मिले थे। शायद इसीलिए इस स्थान का नाम पहले गेटेनहॉर्न पड़ा। गेटेनहॉर्न का शाब्दिक अर्थ बकरियों के सींग होता है। यही गेटेनहॉर्न अपभ्रंश होकर अब गिएथोर्न बन गया। इस गांव में नहरों का संजाल न तो किसी शासकीय योजना के तहत बना, न किसी योजनाबद्ध तौर तरीके से नहरों को खोदा गया।
विशेषज्ञों की माने तो 1170 की प्रलयंकारी बाढ़ में भारी तादाद में दलदली मिट्टी व बहुमूल्यवान वनस्पतियां बहकर आ गई। दलदली मिट्टी वनस्पतियों का यह मिला जुला स्वरूप ईंधन के तौर पर उपयोगी माना जाता है। शायद इसीलिए बासिंदों ने खुदाई की। खुदाई होते होते कब इस गांव में नहरों का संजाल बन गया, बासिंदों को पता ही नहीं चला। शायद किसी को अनुमान नहीं होगा कि खुदाई अचानक ऐसा स्वरूप ले लेगी जिसे दुनिया के एक बेहतरीन पर्यटन स्थल के तौर पर जाना जाएगा। इस गांव में करीब 7.5 किलोमीटर लंबी नहरों का संजाल है। बताते हैं करीब 6 दशक पहले यह गांव अचानक विश्व पर्यटन मानचित्र पर छा गया। वर्ष 1958 के आसपास डच कॉमेडी फिल्म मेकर की शूटिंग येथन गांव में की गई। इसके बाद यह गांव दुनिया में खास तौर पर इको फ्रेंडली विलेज के तौर पर जाना जाने लगा। इस फिल्म को बनाने वाले बर्ट हास्त्रा थे। नो कार नो पोल्यूशन की छवि के साथ ही इस गांव का कोना कोना प्राकृतिक सौंदर्य से लबरेज है। वातावरण में खुशबू के साथ मंद बंद हवा भी मन मस्तिष्क को झंकृत कर देती है। नहरों के ऊपर लकड़ी के शानदार पुल हैं तो गांव में शानदार म्यूजियम भी है। इस गांव में नए नवेले आशियाने दिखेंगे तो वहीं 200 वर्ष पुराने घर घरौंदे भी शानदार आवरण में दिखेंगे। इस गांव में सैर सपाटा करने के लिए एम्स्टर्डम एयरपोर्ट से भी जा सकते हैं तो रोटेरडम एयरपोर्ट से भी यात्रा का लुत्फ उठा सकते हैं। एम्स्टर्डम एयरपोर्ट से येथुर्न गांव की दूरी करीब 95 किलोमीटर है तो वहीं रोटेरडम एयरपोर्ट से करीब 110 किलोमीटर की दूरी है। इस गांव तक पहुंचने के लिए बस व रेल मार्ग से भी जाया जा सकता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। इस वीडियो को शेयर करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमारे आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।